आज 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर जुड़ी हुई है इजराइल से। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी पर बड़ी बुरी तरह से गाज गिरी है। बड़ी ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने पूरे इजराइल को थर्रा कर रख दिया है। वो क्या कार्रवाई है, कौन ऐसा नेता है जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि हूती लड़ाकों पर हमला करने के बाद किस तरह के हालात न केवल यमन में बने हुए हैं, बल्कि ऐसा क्या किया हूती लड़ाकों ने जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों सख्ते में। और तीसरी बड़ी खबर लेबनान से है। लेबनान पर एक बड़ा हमला हुआ है, लेकिन जैसे ही हूती के ठिकानों पर हमला करते हुए अमेरिका ने हमले किए, उसी समय अचानक से लेबनान पर किसने हमले कर दिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। यानी मिडिल ईस्ट में किस तरह का हड़कंप पिछले 24 से 48 घंटे में मचा हुआ है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखा रहा हूं। खबर निकल कर आई है, बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार से मिले। इस हफ्ते उनकी सेवा खत्म करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई जा रही है। चरमपंथी कहा जाता राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इटबार बेन-गुविर ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा वे लंबे समय से बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, देर आए दुरुस्त आए। यानी वो अपने बर्खास्तगी को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, नेतन्याहू मूव्स टू डिसमिस हेड ऑफ शिन बेट ओवर लैक ऑफ ट्रस्ट। कहा जा रहा है कि शिन बेट के जो चीफ हैं उनको हटाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। लिखा हुआ है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से ही नो लॉन्गर हैज ट्रस्ट इन द हेड ऑफ द डोमेस्टिक सिक्योरिटी के जो है रोनन बेर। ये बताया इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के जो डायरेक्टर है रोनन बेर इन जेरूसलम, ये इन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है कि इनको हटाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शिन बेट के चीफ हैं यानी बेन-गुविर ने भी इसने फैसले का निर्णय किया कि वो लंबे समय से बर्खास्तगी की मांग भी कर रहे थे और ये देर आए दुरुस्त आए। ये बातें अब ये सारी चीजें निकल कर आ रही। अब देखिए आगे एक और खबर यह है कि जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि शिन बेट के चीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वैसे ही लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा कर रहे हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के अंदर। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भाई, क्या हो रहा है यमन के अंदर। तो एक एक तस्वीर आपको दिखाता चलता हूं। पहले खबर आई है कि डेथ टोल फ्रॉम यूएस एग्रेशन अगेंस्ट यमन राइज टू 53 इंक्लूडिंग 2 वुमेन 5 चिल्ड्रन। बताया गया 53 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। देखिए, इसमें निकला 53 लोगों की मौत की पुष्टि, 5 बच्चे इसमें शामिल है, 98 लोग घायल हैं। बताया गया इसके अलावा कि रात भर किए गए 47 अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में यमन की तरफ से भी हमले किए गए, ऐलान किया गया। और जो लाल सागर है उसमें जो उनका विमान वाहक पोत था यानी एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे सब पर हमले किए गए। इस हमले में यमन के मिसाइल, वायुसेना, नौसेना तीनों ने एक साथ हमला किया। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, 18 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी गई। ये सारी की सारी कार्रवाई यमन की तरफ से की गई ऐसे वक्त में जब लगातार हमला उधर से किया जा रहा था। क्या कहा जा रहा है, प्रेस टीवी सुनिए। In the name of God the Almighty, a statement issued by the Yemeni Armed Forces in the name of God, most merciful. तो यमन की आर्म फोर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया कि हमारी आर्मी ने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर हमला किया। 18 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से यह हमला किया गया। ये रिटेलिएशन है यूएस एग्रेशन के खिलाफ। प्रेस टीवी की यह खबर भी निकलकर सामने आई है। एक और खबर निकल कर आई, देखिए, फ्रेश यूएस एयर स्ट्राइक हिट कमांड टावर ऑफ इजरायली शिप डिटेन्ड बाय यमन अंसरुल्लाह मूवमेंट। यह दावा किया गया है कि जो एक नया हमला यमन की तरफ से किया गया यूएस एयर स्ट्राइक के खिलाफ, यूएस एयर स्ट्राइक ने माफी चाहेंगे एक हमला किया। आपको याद होगा कि एक इनका जो जहाज था, इजराइल का जो शिप था, उसे कब्जे में ले रखा था यमन ने। उसके एयर कमांड पर यह हमला किया गया है जिससे उसे भी छुड़वाया जा सके। ये सारी तस्वीरें और भी कई खबरें निकल कर सामने आई हैं। ये देखिए, एक और खबर इससे जुड़ी हुई, पर वीडियो देखिए थोड़ा सा। ये 15 मार्च को जो कुछ हुआ,
दरअसल इस हमले को लेकर प्रेस टीवी की तरफ से दावा है कि हमला इसीलिए ट्रंप की तरफ से किया गया है जिससे जब यमन पर हमला होगा तो वो गजा का साथ देना छोड़ दे। यानी गजा के लोग, यमन के लोग अब अपने सेना पर, अपने हुती लड़ाकों पर, इन सब पर दबाव बनाए कि वो गजा के पक्ष में बोलना बंद कर देंगे। इस तरह का दावा किया जा रहा है। देखिए यही वो गैलेक्सी लीडर है जिसके कमांड टावर पर हमला किया गया है। बताया गया यूएस वॉर प्लेन ने इस पर भी एक हमला किया है। ये गैलेक्सी लीडर आपको पता होगा, ये इजराइल का जहाज है जो इस वक्त कब्जे में है यमन के हुती लड़ाकों के। इस पर हमला किया गया था। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबर निकल कर आई। ये देखिए, ये भी वीडियो है, प्रेस टीवी की खबर। The United States has conducted a wave of airstrikes targeting multiple provinces across Yemen, including the... इस बताया यूएस एयर स्ट्राइक ने कई हिट किया गया, यमन के रेजिडेंशियल एरिया में हमले किए जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं गंभीर रूप से। और सोचिए इस तरह की बातें गजा से भी निकल कर आ रही थी। अब क्या किया जा रहा है? अब यही काम यमन में किया जा रहा है। मतलब आप रिहायशी इलाके में हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोचिए किस तरह की हालात वहां पर पैदा किए जा रहा है कि आप खोलकर हमले कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? खुद उसकी अपने इलाके में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर हमला किया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबर है, वो भी दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अब देखिए, अब एक और खबर निकल कर आई है। पहले वो खबर आपको दिखा देता हूं। ये आई है लेबनान से। ये जो वीडियो लेकर दावा किया गया है, ये देखिए। तो ये दावा है द मूवमेंट द सीरियन HTS लेड गवर्नमेंट, HTS की तरफ से लेबनान में हमला किया गया है। अलकसर इलाका है, वहां पर ये हमले का दावा किया गया। लेकिन इससे पहले एक और खबर निकल कर आई कि भाई किस तरीके से ये हमला किया गया और उसके खिलाफ अब लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए एक और खबर देखिए, ये भी वीडियो निकल कर आई। तो ये जो हमला दावा किया जा रहा है, ये हमला लेबनान की टेरिटरी में किया गया। किसकी तरफ से? HTS की तरफ से किया गया है, जिसमें तकरीबन दावा किया गया है कि 5 लेबनान के नागरिक घायल हुए हैं। रिपोर्ट डेड और इंजर्ड बताया गया है। तकरीबन 5 लोगों की मौत और उसके अलावा घायल भी बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये हालत कब है? जब इजराइल लगातार सीरिया पर के अलग अलग इलाकों में कब्जे कर रहा है। लेकिन वो हमले किस पर कर रहा है? HTS सीरिया किस पर अटैक कर रहा है? वो कर रहा है लेबनान पर। इसको लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। देखिए एक और वीडियो वैसी ही निकल के, कई और वीडियोस इसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये भी एक वीडियो निकल कर आई। इसे लेकर ये दावा किया गया, मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर है, उन्होंने दावा किया है कि HTS लगातार लेबनान की तरफ हमले कर रहा है, जबकि इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। देखिए मैंने यही कहा ना, मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर कहता है कि भैया एक तरफ आप हमले कर रहे हैं, किस पर? लेबनान पर। करेक्ट करने चाहिए अगर आपके ऊपर कुछ हमले की बात हो रही है। लेकिन जब वो कुछ हमले ही नहीं कर रहा, ना लेबनान का कोई लेना देना, आप उस पर हमले कर रहे हैं। और यहां क्या कर रहा है? सीरिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है। सारी वीडियोस आप देखते चलिए, एक के बाद एक वीडियोस, कई सारी वीडियोस निकल कर सामने। देखिए एक और वीडियो निकली, ये देखिए ताबड़तोड़ हमले वहां पर किए गए हैं। यानी अब 3 मोर्चे वहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मोर्चा इजराइल के अंदर खुद है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे अपने अंदर ही इजराइल में नाराजगी है। वहीं यमन पर जो हमला अभी हाल ही में अमेरिका ने किया है, उसका बदला लेने का ऐलान यमन ने और हुती लड़ाकों ने कर दिया। अब क्या फैसला करता है? क्या अमेरिका उसकी इज्जत में है या फिर वो इजराइल के जरिए अमेरिका को संदेश देगा? लेकिन खबर अब यह भी है कि लेबनान और HTS के बीच, यानी कि HTS और हिजबुल्लाह के बीच क्या एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।